हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता यादव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीजी वाली में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को अद्भुत रस, वात्सल्य रस और शांत रस के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा अद्भुत रस क्या है। अगला रस आपका है अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसकी परिभाषा इस प्रकार की है। जब विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर में वह भई अचेतन भूल गई कोमल काया। यानी देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर में वह भई चेतन भूल गई कोमल काया। यानी भगवान श्री कृष्ण जी जब यमुना तट पर मिट्टी खा लिए थे, तो माँ यशोदा जी उनसे बार बार पूछ रही थी कि क्या लल्ला आपने मिट्टी खाया। तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते थे सरीला के कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा था। ये उसी समय का वर्णन है जब मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि लल्ला तो अपना मुंह दिखाओ कि मिट्टी नहीं खाए हो। जब भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह दिखाते हैं तो उस समय देख यशोदा से उसके मुख में सकल विश्व की माया, संपूर्ण विश्व की माया, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुख में दिख जाता है। और उसी समय मैया क्षण भर में वह भई चेतन भूल गई कोमल काया। एक क्षण में ही वो अचेतावस्था में पहुंच जाती हैं और अपने कोमल शरीर को भूल जाती हैं कि मेरे लल्ला के मुख में ये सब क्या दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये अद्भुत रस का उदाहरण है। अद्भुत का अर्थ होता है या स्थायी भाव होता है विस्मय। तो माँ यशोदा उस समय विस्मय में पड़ गई, इसीलिए यहाँ पे अद्भुत रस हुआ। आगे चलिए आपको पढ़ाते हैं शांत रस। अगला आपका है शांत रस। शांत रस जब
निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे कहा कबीर गर्वियों देख सुरंग बिछुड़या मिलबो नहीं, ज्यों कांचली हुअंग। यानी कहा कबीर गर्भियों देही देख सुरंग और बिछुड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली हुअंग। यानी कबीरदास जी कहते हैं शांत का मतलब होता है निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। जहाँ पे वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे अभिमानियों, हे शरीर पर गर्व करने वाले लोग, देखो कि कहा कबीर गर्भियों देही देख सुरंग, सुंदर शरीर देखकर अभिमान मत करो, क्योंकि ये शरीर जो है इससे अगर एक बार बिछुड़ गए तो दोबारा नहीं मिलोगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सांप अगर एक बार केचुली छोड़ देता है, केचुली से बाहर निकल जाता है तो उसमें पुनः प्रवेश नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से तुम भी अपने शरीर से पुनः मिलने वाले नहीं हो। इसलिए अपने सुंदर शरीर को देखकर अभिमान मत करो। इसलिए यहाँ पे निर्वेद हुआ और शांत रस है। आगे के लिए पढ़ाते हैं वातिशाल्य रस। अगला आपका है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्य, जब वात्सल्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब
वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब वात्सल्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण इसका है जैसे श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखती छवि जननी ऋण तोरी। यानी श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखत छवि जननी ऋण तोरी। यानी इस समय वात्सल्य का मतलब होता है माता पुत्र का प्रेम। आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।